जय हिंद साथियों, मैं खान सर चंपारण वाले स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस के चंपारण वाले में। और आज के क्लास में हम लोग नेहरू परिवार यानी नेहरू फैमिली के बारे में समझेंगे, उसके बैकग्राउंड के सब के बारे में समझेंगे। बहुत कुछ अलग अलग बातें जो नेहरू परिवार के बारे में सुनने को मिलता है, सारा कंफ्यूजन इस क्लास में आज दूर हो जाएगी। और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि नेहरू परिवार में किस प्रकार नेहरू से आगे चल के गांधी का टाइटल जुड़ा, इन सब को जानेंगे आज की क्लास में। तो आइए शुरू करते हैं। नेहरू परिवार की शुरुआत हम लोग करेंगे गंगाधर नेहरू से। गंगाधर नेहरू का विवाह जीवरानी देवी से हुआ था। अच्छा, गंगाधर नेहरू के बारे में आपको बात बता दूं कि यह परिवार कश्मीर से बिलोंग करती थी और आगे चलकर यह परिवार दिल्ली में शिफ्ट हो गई। और 1857 अपराइजिंग के समय, 1857 के विद्रोह के समय यह परिवार दिल्ली से कानपुर शिफ्ट हो गई। उसका कारण था क्योंकि दिल्ली अपराइजिंग का एक प्रमुख केंद्र था। 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके प्रमुख केंद्रों में से एक दिल्ली भी एक प्रमुख केंद्र था। यही कारण है कि परिवार को दिल्ली से कानपुर शिफ्ट होना पड़ा। अब बात करते हैं गंगाधर। गंगाधर के 3 पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम बंशीधर नेहरू, उसके बाद नंदलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू। तो गंगाधर के 3 पुत्र थे, बंशीधर नेहरू, नंदलाल नेहरू और छोटे बेटे का नाम था मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू का नाम तो आपने सुना ही होगा। मोतीलाल नेहरू के बारे में हमें कांग्रेस के इतिहास में पढ़ने को मिलता है। वैसे एक बात मैं बता दूं, जब भारतीयों के द्वारा संविधान का डिमांड हो रहा था तब अंग्रेजों ने संविधान के लिए भारत के सामने एक प्रस्ताव रखा कि भारत एक संविधान के लिए ड्राफ्ट तैयार करे, एक कमेटी के बेसिस पे। और वो जो कमेटी बनी, उस कमेटी के चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू। और इस कमेटी ने जो ड्राफ्ट तैयार करके दिया भारत के संविधान के रूप में, उस रिपोर्ट का, उस ड्राफ्ट का नाम दिया गया नेहरू रिपोर्ट। हालांकि अंग्रेजों ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। उसका कारण क्या था, ये हम मॉडर्न हिस्ट्री में नेहरू रिपोर्ट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां समझने को मिलेगा। तो अब देखते हैं यहां पर मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू का विवाह स्वरूप नेहरू से हुआ था। और मोतीलाल नेहरू के 3 बच्चे थे। उनके बड़े बेटे का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू, बेटी का नाम विजया लक्ष्मी पंडित और छोटी बेटी का नाम कृष्णा हाथी सिंह पंडित। यानी मोतीलाल नेहरू की पत्नी का नाम क्या हो गया, स्वरूप नेहरू। मोतीलाल नेहरू के 3 बच्चे थे। बड़े बेटे का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू और 2 बेटियां थी, विजया लक्ष्मी पंडित और कृष्णा हाथी सिंह पंडित। यहां मैं थोड़ा विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जनरल असेंबली की फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट बनी थी विजया लक्ष्मी पंडित। तो याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र सभा के महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रह चुकी हैं विजया लक्ष्मी पंडित। तो यूएनओ के जनरल असेंबली की फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट के रूप में काम कर चुकी है विजया लक्ष्मी पंडित। अब बात हम लोग करने जा रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि आजाद भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, पहले प्रधानमंत्री थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और उनके टेन्योर के दौरान ही उनकी डेथ 27 मई 1964 को हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का विवाह कमला नेहरू से हुआ। कमला नेहरू जो कि दिल्ली से बिलोंग करती थी, दिल्ली की रहने वाली थी कमला नेहरू। बहुत ही साधारण व्यक्तित्व की महिला, बहुत ही घरेलू महिला। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी का नाम हो गया कमला नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू से एक पुत्री ने जन्म लिया जिसका नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी, जो आगे चल के इंदिरा गांधी के नाम से फेमस होगी, इंदिरा प्रियदर्शनी। और यहीं से आपको नेहरू परिवार में नेहरू के बाद गांधी टाइटल देखने को मिलेगा। देखिए, महात्मा गांधी से तो खैर पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत प्रभावित थे ही, साथ में कमला नेहरू भी गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थी। गांधी जी के विचारों से नेहरू और कमला नेहरू दोनों प्रभावित थे और इन दोनों का प्रभाव गांधी के ऊपर भी था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू ने तय किया कि उनकी जो पुत्री है इंदिरा प्रियदर्शनी, उनके नाम के आगे टाइटल गांधी का दिया जाएगा। तो यहीं से शुरुआत होती है। गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू ने अपने पुत्री के नाम के आगे टाइटल लगाया गांधी, यानी इंदिरा प्रियदर्शनी से इंदिरा गांधी। और यहीं से नेहरू परिवार में गांधी टाइटल की शुरुआत होती है। अब बात करें इंदिरा गांधी। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, यानी कि देश की पहली महिला होगी जो प्रधानमंत्री के पद के रूप में शपथ ली थी, इंदिरा गांधी। अच्छा, इंदिरा गांधी के बारे में बता दूं कि जब ये प्रधानमंत्री बनने से पहले बहुत ही कम बोलना, लोगों से ज्यादा मिलना इनको पसंद नहीं था। तो कुछ मीडिया वालों में इनके ऊपर कमेंट भी किया गया था कि ये साइलेंट डॉल है, गूंगी गुड़िया, ये क्या राजभर संभालेगी, बहुत तरह की बातें की गई। और जब इन्होंने देश का कमान संभाला, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में, तब लोगों ने कहा कि ये तो साइलेंट डॉल नहीं बल्कि वायलेंट डॉल है,
इन्होंने दिखाया कि प्रधानमंत्री कार्यकाल में इनके समय बहुत कुछ हुआ। इन्होंने इमरजेंसी को जो लागू किया 1975 को, उसे भला कैसे भूला जा सकता है। और 1971 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर, और पाकिस्तान को हराकर ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से आजाद करके एक अलग देश के रूप में, बांग्लादेश के रूप में एक देश का स्थापना करना भी बहुत बड़ा अचीवमेंट था इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में। तो अब बात करने जा रहे हैं इंदिरा गांधी के बारे में। इंदिरा गांधी का विवाह फिरोज खान से हुआ। फिरोज खान जो कि गुजरात के ट्रेडर एंड पॉलिटिशियन थे। इंदिरा गांधी और फिरोज खान का विवाह के पीछे बहुत ही बड़ी कहानी है। इंदिरा गांधी फिरोज खान से विवाह करना चाहती थी, जबकि नेहरू नहीं चाहते थे। गांधी ने भी समझाने का प्रयास किया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फिरोज खान मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो इस विवाह को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विवाद तो हुआ, लेकिन इंदिरा गांधी बहुत जिद्दी थी। उन्होंने फिरोज खान से ही विवाह कर लिया, और संभवतः ये पहली महिला जिसने अपने पति का टाइटल ही बदलवा दिया था, चेंज कर दिया था। इंदिरा गांधी, उसके बाद में फिरोज खान के बाद फिरोज गांधी, तो अब खान की जगह पे गांधी टाइटल लग गया। तो इंदिरा गांधी का विवाह फिरोज खान से हुआ, यानी फिरोज गांधी। और इंदिरा गांधी के 2 पुत्र थे। अच्छा, इंदिरा गांधी के बारे में एक और बात कर ले, इनकी डेथ की, तो इनका डेथ हुआ था 31 अक्टूबर 1984 को, 31 अक्टूबर 1984 को। आपको पता ही है कि इनके लोकल बॉडीगार्ड के द्वारा, यानी सतवंत सिंह और बेअंत सिंह के द्वारा इनकी हत्या सुबह 9:30 बजे कर दी गई थी। हालांकि इसके पीछे जो कारण था वो था ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसके बारे में मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो बनाया है, तो उसको देखेंगे तो आपको ये पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो इंदिरा गांधी की डेथ कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1984 को। इंदिरा गांधी के 2 पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम संजय गांधी, छोटे बेटे का नाम राजीव गांधी। तो पहले हम संजय गांधी के बारे में समझते हैं, उसके बाद राजीव गांधी को। यहां मैंने दोनों को अलग अलग पार्ट में रखा है। उसका कारण है कि संजय गांधी का फैमिली, इधर राजीव गांधी का परिवार, एक करके दोनों फैमिली के बारे में समझेंगे। तो पहले बात करते हैं संजय गांधी के बारे में। संजय गांधी का विवाह मेनका गांधी से हुआ है, यानी संजय गांधी की पत्नी का नाम क्या है? मेनका गांधी। और संजय गांधी और मेनका गांधी जो पुत्र है उनका नाम है वरुण गांधी, यानी संजय गांधी के बेटे का नाम क्या है? वरुण गांधी। और वरुण गांधी की पत्नी का नाम है यामिनी रॉय। तो याद रखेंगे, संजय गांधी की पत्नी का नाम मेनका गांधी और इनके पुत्र का नाम है वरुण गांधी। वरुण गांधी की पत्नी का नाम है यामिनी रॉय। जबकि अगर बात करें राजीव गांधी की, तो राजीव गांधी की पत्नी का नाम है सोनिया गांधी और राजीव गांधी के एक बेटे और एक बेटी हैं। बेटे का नाम राहुल गांधी और बेटी का नाम प्रियंका गांधी। मैं एक बात बता दूं संजय गांधी के बारे में कि संजय गांधी प्लेन उड़ाने में बड़े ही शौक था इनका प्लेन उड़ाने का। कहा जाता है कि सुबह सुबह उठने के साथ साथ ये प्लेन उड़ाने का पहला काम करते थे, और शायद इनका जो शौक था यही इनके मौत का कारण भी बनेगा। एक सुबह जब ये प्लेन उड़ा रहे थे, तभी प्लेन क्रैश में, विमान दुर्घटना में इनकी डेथ हो गई। वह डेट था 23 जून 1980, 23 जून 1980 सुबह 8:30 बजे की यह घटना है। इनकी डेथ हो गई संजय गांधी की। और राजीव गांधी की बात करें तो राजीव गांधी की भी हत्या बम ब्लास्टिंग में हो गई। इनकी डेथ हुई थी 21 मई 1991, 21 मई 1991 को श्रीपेरुम्बटूर तमिलनाडु में इनकी डेथ हो गई थी बम ब्लास्टिंग में। तो इस तरह से राजीव गांधी की भी हत्या हो गई थी और संजय गांधी का प्लेन क्रैश में मारे गए। अब इसके बाद में ये दोनों परिवार अलग अलग पार्टी से, वर्तमान में अलग अलग पार्टी से हैं। इसका कारण क्या है? अच्छा, मैं एक बात और ही बताना चाहूंगा कि राजीव गांधी का जो विवाह सोनिया गांधी से कैसे हुआ, जबकि सोनिया गांधी तो इटली की रहने वाली थी। इनका नाम था सोनिया मैनो। कहा जाता है कि जब ये लोग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, तब वहीं पे इन दोनों के बीच अफेयर हुआ और यही अफेयर आगे चल के मैरिज में कन्वर्ट हुआ। तो राजीव गांधी का विवाह सोनिया गांधी से हुआ था। अच्छा, अब ये दोनों परिवार अलग अलग कैसे हो गए? इसका क्या कारण है? इसका कारण है जब इनके प्रॉपर्टी का पार्टीशन हुआ, यानी संपत्ति का बंटवारा हुआ, और साथ में पॉलिटिकल पावर का जब पार्टीशन हुआ, राजनीतिक शक्ति का जब बंटवारा हुआ कि कांग्रेस में कौन सा पोस्ट किसको मिलेगा, तो कहा जाता है कि इसमें ज्यादातर डिसीजन सोनिया गांधी के फेवर में गया। इस बात से मेनका गांधी नाराज हो गई। और वैसे भी फैमिली में इंटरनल तो खैर कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा था मेनका गांधी और सोनिया गांधी के बीच। यही कारण है कि मेनका गांधी ने अपने पुत्र वरुण गांधी के साथ अलग पार्टी ज्वाइन कर लिया। हालांकि बीच में उन्होंने 2-3 पार्टी चेंज किया और फाइनली वर्तमान में वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। जबकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी तो कमान संभाला है अभी कांग्रेस का। और प्रियंका गांधी जो कि राहुल गांधी की छोटी बहन है, प्रियंका गांधी, उनका विवाह हुआ है रॉबर्ट वाड्रा से। तो राहुल गांधी के सिस्टर का नाम है प्रियंका गांधी, उनका विवाह हुआ है रॉबर्ट वाड्रा से। और राहुल गांधी का तो विवाह हुआ नहीं है, विवाह होगा तो फिर आगे बात करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको नेहरू परिवार, नेहरू फैमिली के बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।